सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इससे पहले की एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, आप उसे देखना, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगी। तो हमने एक समीकरण लिया NaCl प्लस H2 इज इक्वल टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो जो इस तीर के इधर होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो इधर होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों के मिश्रण से ही उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमें समीकरण संतुलित करनी है, तो इसे इजी करने के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। तत्व, अभिकारक और उत्पाद। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इस समय ये फ़ायदा मिलेगा कि हम कम समय में अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे चाहें तो हम सारणी ना बनाकर भी संतुलित कर सकते हैं, पर आप फिर कहोगे कि हमारे समझ में नहीं आया, क्या करें? समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। देखिए, तत्व NaCl, Na अलग होता है, Cl अलग होता है। Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है। देखिए, आपको तत्व खुद याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हैटक आपकी है। ठीक, Na ले लिया, Cl ले लिया, H ले लिया, O ले लिया। देखिए, अभिकारक की बात करेंगे तो अभिकारक आपका ये है, तो NaCl पूरा तत्व है। अब हमें पूरा नहीं लेना, आधा लेना है, Na लेना है। तो अभिकारक में Na के परमाणु कितने हैं? एक है, एक लिखेंगे। उत्पाद में Na कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे। Cl, अभिकारक में Cl 1 है, 1 लिखेंगे। उत्पाद में 2 है। Cl के परमाणु की संख्या 2 है, इधर 1 है, ध्यान रखेंगे। H इधर 2 हैं, 2 लिखेंगे, इधर 2 और एक 3 है। O इधर 1 है, इधर 1 है। देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान करनी है। अगर एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ भी 2 ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर H का 2 है, इधर 3 है, तो ये संतुलित करना है हमें दोनों तरफ समान करने पड़ेंगे। चाहे 6 करें, 8 करें, 9 करें, 2 करें, कुछ भी करें, हमें इससे मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या समान ही आनी चाहिए। अगर इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आए, या इधर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 आए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे बताइए? अब हम जरा समीकरण रिएक्शन पर गौर डालते हैं और देखते हैं कि इधर उत्पाद में Cl का 2 है, तो इधर भी हमें Cl के 2 करने पड़ेंगे। अब इधर 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो Na के 2 हो गए, Na के 2 हो गए, Cl के भी 2 हो गए। तो चेंज कर लेते हैं, Na के 2 लिख लिए, Cl के भी 2 लिख लिए। ठीक, Cl दोनों के बराबर हो चुके हैं। अब Na फिर चेंज हो गया, इधर 2 है, इधर 1 हो गया। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर Na के फिर गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी Na के 2 हो गए। अब इधर H का पहले 1 था, जब हमने 2 से गुणा करी तो H के 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 और 2 4, तो हम 3 की जगह 4 लिख ले रहे हैं। इधर H के 2 ही हैं ऑलरेडी, हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर अभिकारक में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4, H के 2 हो गए। अब क्या बात आती है O की। अब यहाँ पर अभिकारक में O के परमाणु कितने हैं? 2 ही तो हैं, इधर तो O है नहीं, इधर है, तो 2 O इधर हैं, किसमें? अभिकारक में। ठीक, उत्पाद में देख लेते हैं, उत्पाद में भी 2 ही हैं, 2 है नहीं है, 2 Na और 2O और 2H, तो इधर भी 2 हैं। तो हम क्या देखते हैं? दोनों तरफ समीकरण के जो परमाणु हैं वो समान हैं, इसलिए ये हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। देखिए, दोनों तरफ समान ही होने चाहिए। अगर Na के 2 इधर हैं तो Na के 2 ही इधर होने चाहिए। अगर H के इधर 4 हैं तो इधर भी H के 4 ही होने चाहिए। देखो, 2 ये हैं और 2 ये हैं। ये जो 2 है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी गुणा Na से भी होगी,
इसकी गुणा O से भी होगी, इसकी गुणा H से भी होगी। ठीक, तो 2 ये हैं H के, 2 ये हैं, 2 और 2 4। ओके, समझ में आ गया होगा आपके, मैं समझता हूँ अब। चलो एक रिएक्शन और लेते हैं, कभी आपकी समझ में नहीं आया हो, वैसे आ गया होगा। जब तक आप इसे अपने घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना अटक जाओगे बीच में, नहीं कर पाओगे आप। इसलिए रिएक्शन और न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने घर पे। सभी टीचर कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए ये भी हम बना लेते हैं, इसमें सारणी बना लेते हैं, इससे आपको इजी लगेगा। देखिए एग्ज़ाम में अगर हमारे पास टाइम कम हो तो हमें सारणी नहीं बनानी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में अगर हमें लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है जो कि हम सारणी बनाकर सवाल को सॉल्व करें, तो हमें सारणी नहीं बनानी, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, 2 नंबर में आएगा। ठीक, ले लेते हैं हम तब NaSOBaCl सारे आ चुके हैं ना। Na भी आ गया, S भी आ गया, O भी आ गया, Va आ गया और Cl भी आ गया। ठीक, अभिकारक में हम देखते हैं Na के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में Na का 1 है, S के 1 है, इधर भी S का 1 है, O के 4 इधर हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर अभिकारक उत्पाद में उल्टा पुल्टा हो गया ना तो सारा कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अभिकारक ये है और उत्पाद ये है। तो Va अभिकारक में Va कितना है, 1 है, इधर Va 1 है, Cl 2 हैं, अभिकारक में Cl 2 हैं और इधर Cl 1 है। देखिए हमें दोनों तरफ बराबर करने में अभी पीछे ही समझाया है कि दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद अगर समान नहीं होते तो आपकी समीकरण संतुलित नहीं होगी। समीकरण संतुलित करने के लिए आपको अभिकारक और उत्पाद के दोनों के परमाणु समान करने चाहिए। अगर Na के अभिकारक में 2 परमाणु हैं तो उत्पाद में भी 2 ही परमाणु होने चाहिए। चाहे कुछ भी करिए वो आपकी मर्जी, पर दोनों तरफ समान लेके आने। करते हैं, देखिए इधर Na के 2 हैं, उत्पाद में Na का 1 है, क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो Na के भी 2 हो गए और Cl के भी 2 हो गए। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, Cl और Na बराबर हो चुके हैं। अब S देखते हैं हम। ठीक, देखिए यहाँ पर S का 1 है, यहाँ पर S का 1 है, Va का 1 है, Va का 1 है, O का इधर 4 है, इधर भी O के 4 हैं, 1 4। सही तो हो गई रिएक्शन, समीकरण संतुलित, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व कर दी। इसलिए अगर आप ठीक से करोगे ना, अगर थोड़ा सा भी दिमाग का यूज़ कर लिया तो बहुत हल्की है, बहुत इजी। अगर नहीं करोगे तो पता है चीज़ जब तक भारी लगती है जब तक समझ में नहीं आए, और जब समझ में आ जाती है ना तो बहुत हल्की लगती है। तो आपको एक बार अगर प्यार से समझ ली ना आपने तो फिर आपको हर चीज़ हल्की लगेगी। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। देखिए अब बात आती है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी अगर द्रव्यमान उस अभिक्रिया में उपस्थित है तो उसका हम विनाश नहीं कर सकते और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको समीकरण में कि दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगी तभी समीकरण संतुलित होगी, अगर बराबर नहीं होगी तो समीकरण असंतुलित होगी। और समीकरण संतुलित करने के लिए एग्जाम में 2 नंबर का आता है। एक समीकरण आपको दी होगी और समीकरण आपसे कहा जाएगा कि समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो आपको ये देखना है कि उत्पाद और अभिकारक में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो समीकरण संतुलित है, वरना संतुलित नहीं है।
आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम अब पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।